साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागतम है। देखिए, आज ये क्लिप हमको प्राप्त हुई है जो 15 अगस्त 2025, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय तो भाई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया की दुनिया है। पूरे विश्व में इंटरनेट के माध्यम से आप एक एक गतिविधि को देख सकते हैं। तो ये जो क्लिप प्राप्त हुई है, ये सदी के महानायक माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी, और प्रोग्राम है आज कौन बनेगा करोड़पति का ये एपिसोड है। और उस एपिसोड में ये वार्ता है, और वार्ता है हमारे सेना के महानायकों की। वास्तव में इस क्लिप को आज देश के हर बच्चे को और हर नागरिक को बड़े गर्व के साथ और बड़े ही मोटिवेशन के साथ, प्रेरणा के साथ सुनना ही चाहिए। और इसको बच्चों को तो हृदय गर्म करना चाहिए। वास्तव में इससे बड़ा आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, महासिद्धिदात्री जी का आज दिन है, और इससे बड़ी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पूरी समस्त दुनिया में, चाहे जितनी बड़ी कोई महाशक्ति का ढिंढोरा पीट रहा हो, जो अमेरिका, रूस, चीन, सभी यही महाशक्तियाँ हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, लेकिन कहीं भी आपको इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल नहीं मिला होगा। सेना के दायित्व के साथ साथ अपने कर्तव्य की बलवेदी पर जो पूरी तरह से समर्पित हों और महिला सशक्तिकरण के रूप में पूरा रण कौशल और रणनीति, युद्ध की जो स्ट्रेटजी है उसको बनाने का पूरा ऑपरेशन सिंदूर का, जो वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध नहीं है, युद्ध के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई शक्ति से दुनिया आज अचंभित है। दुनिया की जितनी श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी थी वो धराशायी हो गई है दुनिया के सामने, और दुनिया की महाशक्ति आज सोचने के लिए विवश हो गई हैं, भारत की शक्ति को समझ रही हैं और आकलन कर रही हैं कि ये भारत के पास ये शक्ति और ये आत्मनिर्भरता कहाँ से आ गई। तो वास्तव में आज पूरी दुनिया ने इस कौन बनेगा करोड़पति में इस एपिसोड को देखा भी है। मैंने भी विचार किया है कि ये क्लिप आज विजयादशमी भी प्रारंभ हो गई है। आज से देखा जाए तो जो तिथि होती है उसमें दशमी आज लग गई है, नवमी का समापन हो गया है। तो इससे अच्छा शुभ दिन और शुभ घड़ी नहीं हो सकती इतिहास को, धरोहर को सजोने के लिए। इसलिए मैं इस क्लिप को अपनी चैनल में स्थान देने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आप भी सुनिए और मोटिवेशन लीजिए। भारत के रण कौशल में, भारत की सैन्य व्यूह रचना में अभी तक आपने पुरुष योद्धाओं के नाम सुने होंगे, लेकिन आज बदलते भारत में आप भारत के व्यू रचनाकार, भारत के इस सिंदूर ऑपरेशन की पूरी व्यू और पूरा जो एक नीति बनाई है, जो प्लानिंग बनाई है, वो इन 3 महानायिकाओं ने बनाई है। श्रीमती सोफिया कुरैशी जी, श्रीमती व्योमिका सिंह जी और श्रीमती प्रेरणा जी। तो जैसा नाम है प्रेरणा जी, आप सुनेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये महानतम मोटिवेशंस है। पूरी दुनिया को आज महिला शक्ति का ये साकार रूप देखना चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो क्लिप आप देखिए महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की।
अब यहीं पर हम थोड़ा सा रामचरितमानस के भी प्रसंग को रखते हैं। देखिए, हमारा कोई भी ब्लॉग बिगर श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता क्या है, इस पर भी हमारा विश्लेषण होता है, विमोचन होता है। तो रामचरितमानस में यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि सुर संस्कृति मतलब देव संस्कृति में तो महिलाओं का सम्मान था ही। माता सीता जी तो उसकी प्रबल महानतम नायिका हैं ही। लेकिन अगर आप असुर संस्कृति में देखें मतलब रावण के उसमें भी, तो पूरी लंका रावण की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के हाथ में थी, महिला सशक्तिकरण के हाथ में। विशेषकर आप अशोक वाटिका में अगर देखें तो अशोक वाटिका में माता सीता जी रही थी, मतलब वीवीआईपी पर्सन। उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुरुष नहीं लगा था, पूरी महिला व्यवस्था लगी थी। तो ये है भारत का डीएनए, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के वीरतामयी और शौर्यमयी कार्यों का डीएनए। इस डीएनए को दुनिया को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। हाँ, यही भारत की ताकत है। भारत की जो संस्कृति हजारों लाखों सालों से है, उसमें महिला सशक्तिकरण दुर्गा जी के रूप में, क्योंकि भाई जब नवरात्रि चल रहे हैं और शक्ति को प्रदान करने वाली ताकत हैं। जलचर, जल, नभ और थल, तीन ही शक्तियां हैं ना, और तीन ही माताएं हैं ना भारत की सनातन व्यवस्था में, दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी। तो ये इस वैचारिक दर्शन को समझने की आवश्यकता है कि भारत के आध्यात्मिक डीएनए में, भारत की सांस्कृतिक डीएनए में महिला शक्ति पूजा, भाई महिला भी तो आधी पावर है ना दुनिया की। यदि पुरुष भी पावर है तो आधी पावर महिला भी है। तो उस डीएनए को पहचानना होगा, पूरी दुनिया को मोटिवेशन लेना होगा भारत से। जय हिंद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करिए, और करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम अवश्य देखिए। महानायक अमिताभ बच्चन जी वास्तव में दुनिया के श्रेष्ठतम नायक हैं, और करोड़पति प्रोग्राम में वो ज्ञान का एक रण महासंग्राम करते हैं, और उस महासंग्राम में प्रत्येक जो भी थोड़ा ज्ञान रखता है उसको लड़ने के लिए, कूदने के लिए और उसमें जाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।